ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के समय में लोन लेना जितना आसान है उसे चुकाना उतना ही कठिन है। कभी कभी तो जान लेने और देने की नौबत भी आ जाती है और कुछ ऐसा ही हुआ है हजारीबाग में, जहां एक निजी कंपनी के रिकवरी एजेंटों ने लोन की किस्त समय पर नहीं देने पर ट्रैक्टर से कुचलकर एक प्रेग्नेंट महिला की जान ले ली, जिसमें दो जिंदगियां खत्म हो गई और परिजन कंपनी के दफ्तर का घेराव कर मुआवजे और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या लोन की किस्त समय पर नहीं देंगे तो रिकवरी एजेंट जान ले लेंगे? देखिए इस रिपोर्ट में तफसील से पूरी कहानी। लोन रिकवरी एजेंट ने दिखाई गुंडई, किस्त नहीं देने पर बना शैतान। मोनिका ने ट्रैक्टर ले जाने से रोका तो एजेंट ने मोनिका को ट्रैक्टर से रौंदा और दो जिंदगी खत्म। तस्वीरों में दिख रही इस महिला का नाम मोनिका कुमारी है, जो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, जिसे बेमौत लोन रिकवरी एजेंट ने ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला है, जिसके बाद से परिवार में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है और परिजन पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। हजारीबाग जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर की दूरी इचाक थाना के सिजुआ गांव से सामने आई है, जिसकी खौफनाक कहानी को सुनकर आपके भी रूह कांप जाएंगे। जैसे इस वारदात के बाद पूरा इलाका सहमा हुआ है। परिजनों और स्थानीय लोग महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के दफ्तर को घेर कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और निजी कंपनी के 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं, जिसकी गूंज सियासी गलियारों तक पहुंच गई। इसके उचित मुआवजा आदि पर बात करो, और नहीं करोगे तो 1-2 दिन के बाद जब भी तुम्हारा ऑफिस खुलेगा, हजारों की संख्या में इसको घेर लेंगे। सुन लिया आपने, अब पूरी कहानी भी समझ लीजिए। इस खौफनाक और डरावनी वारदात के बारे में बताया जाता है कि चाक थाना इलाके के सिजुआ गांव के रहने वाले किसान मिथिलेश प्रसाद महतो ने निजी फाइनेंस कंपनी से 2018 में ट्रैक्टर फाइनेंस कराया था। करीब 5.5 लाख के ट्रैक्टर की किश्तें वो लगातार चुका रहे थे। 1,20,000 रुपए की 6 किश्त बाकी रह गई थी। पैसों की कमी के कारण वे इन किश्तों को जमा करने में चूक गए। 2 दिन पहले कंपनी की ओर से मैसेज आया कि बकाया किस्त 1,20,000 रुपए जमा करें, लेकिन मिथिलेश किसी वजह से तय तारीख पर नहीं पहुंच पाए। इसी बीच ट्रैक्टर पेट्रोल पंप पर खड़ा था। वहां एक कार से 4 लोग पहुंचे। उनमें से एक शख्स बिना कुछ पूछे ट्रैक्टर स्टार्ट कर ले जाने लगा। इतने में एक पेट्रोल पंप कर्मी की नजर पड़ी। उसने सूचना दी, जिसके बाद मिथिलेश बकाया रकम को लेकर अपनी बेटी मोनिका के साथ घर से निकल गए। उन्हें बरियट के पास उनका ट्रैक्टर दिखा। मिथिलेश ने उन लोगों को रोका। ट्रैक्टर के पीछे पीछे चल रही कार भी रुकी। कार से एक शख्स निकला और कहने लगा कि 1,30,000 रुपए लेकर ऑफिस पहुंचो। मिथिलेश ने कहा, मैं रुपए लेकर आया हूं, लेकिन आप पहचान बताइए। इस पर उसने खुद को निजी फाइनेंस कंपनी का जोनल मैनेजर बताया। तब मिथिलेश ने उससे प्रमाण मांगा। इसके बाद वह आग बबूला हो गया और ट्रैक्टर आगे बढ़ाने का इशारा कर दिया। मोनिका ने जब रोका तो ट्रैक्टर चला रहा युवक मोनिका को रौंदते हुए आगे बढ़ गया, जिसके बाद परिजन मोनिका को आनन फानन में इलाज के लिए रिम्स लेकर चले गए। लेकिन अफसोस की रास्ते में ही मोनिका की सांसें थम गई और आरोपी मौके पर ही ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। हमारा इसमें मांग है जिला प्रशासन से कि इन सभी लोगों पर 24 घंटे के अंदर एफआईआर लॉन्च कर इन लोग पर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। तो आपका कहाँ से आए हमको दिखाइए। उसी बीच में तुम देखने वाला कौन होता है? भागो ने तो गाड़ी चला रही है, उसी बीच में गाड़ी मिलेगा ना चला रही। जो कई सवाल खड़ा कर रहा है। अब सवाल ये है कि क्या लोन की किस्त नहीं देने पर एजेंट जान ले लेंगे? रिकवरी एजेंट को कानून हाथ में लेने का हक किसने दिया?
आरोपियों ने मोनिका को ट्रैक्टर से क्यों रौंदा? इस खौफनाक वारदात में कौन कौन लोग शामिल थे? क्या निजी फाइनेंस कंपनी ने हत्या करने के लिए भेजा था? अगर नहीं तो 4 आरोपियों ने अपना आई कार्ड क्यों नहीं दिखाया? मोनिका को क्यों ट्रैक्टर से रौंदा? मोनिका की हत्या का जिम्मेदार कौन? ये वो तमाम सवालात हैं जिसके जवाब परिजन इचाक थाने की पुलिस और जिले के एसपी से मांग रहे हैं, जिस पर गंभीरता दिखाते हुए जिले के एसपी ने फाइनेंस कंपनी को हिदायत देते हुए और एक आरोपी रोशन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस खौफनाक वारदात की सूचना मिलने के बाद कंपनी की ओर से ट्वीट कर कहा गया है कि हम हजारीबाग की घटना से बहुत दुखी और परेशान हैं। एक मानव त्रासदी हुई है। हम इस घटना की सभी पहलुओं से जांच करेंगे और अस्तित्व में मौजूद तीसरे पक्ष की संग्रह एजेंसियों का उपयोग करने की प्रथा की भी जांच करेंगे। इस दुखद घटना की जांच के दौरान अधिकारियों को हर संभव सहायता प्रदान करें और सबसे बढ़कर हम दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ खड़े हैं। 302 का केस दर्ज कर रहे हैं, मर्डर का केस हम लोग दर्ज कर रहे हैं और जो भी लोग इस घटना में शामिल है उनके विरुद्ध हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे। साथ ही इस तरह के जो भी एजेंट्स है, प्राइवेट जो फाइनेंस कंपनियां हैं उसके जो एजेंट्स हैं, उन लोगों को भी मैं आपके माध्यम से हिदायत देना चाहूँगा, यदि आप किसी तरह का इलीगल मीन्स अगर अपने रिकवरी के लिए अपनाते हैं तो जो भी कानूनन कार्रवाई पुलिस की तरफ से बनती है वो हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पीड़ित किसान को उचित मुआवजा और इंसाफ कब मिलता है। पुलिस ने एक आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस खौफनाक वारदात में शामिल बाकी आरोपियों को कब गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाती है, क्योंकि मामला दो जिंदगियों से जुड़ा है, जिसे निजी फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट ने शैतान बनकर अंजाम दिया है। उनको उनके किए की सजा तो मिलनी ही चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।